बलेंदर आलोक गुप्ता जी, जो कि हमारी अच्छा की है और ऐसे ही भगवान बढ़ाते रहें आगे। आपका क्या नाम है? शीतल। आलोक गुप्ता जी के लिए और मानव सेवा शिक्षा संस्थान के लिए क्या कुछ आशीर्वाद के रूप में आप जो है देना चाह रहे हैं? उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, ऐसे ही आगे करते रहें, सबका भला भगवान उनका। शादी से आप लोग प्रसन्न हैं इस तरह से? जी पूरा प्रसन्न है। आलोक गुप्ता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? वो बहुत अच्छे हैं, जो भी हैं अच्छे ही हैं। और मानव सेवा शिक्षा संस्थान की फाउंडर, सेकंड फाउंडर पूनम गुप्ता जी हैं, एक महिला हैं, लगातार जो महिलाओं के लिए वो भी जो है काम करती रहती है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो सब भी अच्छा ही है, जो करेंगे वो ठीक ही है। आपका शादी जो तय हुआ है, आप लोगों से कुछ मांग उंग भी किया गया है, खर्च भी मतलब जिसके माध्यम से हुआ है उनसे लिया गया है कुछ? नहीं। आपसे लिया गया कुछ? नहीं। निःशुल्क पूरी तरह से शादी हो रही है ना? सही। क्या क्या मिल रहा है? हाँ, शादी में क्या मिल रहा है आपको? ये सब है। बताइए क्या क्या मिल रहा है? अभी तो देखो या नहीं, बनते बोलिए। अभी देखे नहीं उसको। क्या क्या मिला आपको बताइए? बक्सा मिला है, बेड मिला है, अलमारी मिला है। सेवा संस्था थे हम लोग। हम सब बहुत खुश हैं इसमें। चलिए। नमस्कार। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नेतृत्व में किया गया गरीब महोत्सव का आयोजन। इस महोत्सव के द्वारा आज 21 सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चिल्लू पार्क के लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी रहे और इस सामूहिक विवाह में शामिल वर वधु को उपहार स्वरूप अलमारी, बेड, कुर्सी, सिंगरदानी, पेटी, बक्से जैसे घरेलू उपयोगी सामान दिए गए। उपनगर गोला में है और आज यहाँ पर मानव शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वाधान में 21 सामूहिक विवाह किए जा रहे हैं। और आज आपको बता दें, इसके पहले जो है जनवरी माह में हुई थी, जो बरहलगंज के खरसी में हुई थी। दूसरी शादी जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, आज में हो रही है। और आइए इन तमाम चीज़ों को लेकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी क्या कुछ कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इस शादी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। आइए तमाम लोगों से जानते हैं इस शादी समारोह को लेकर के क्या। खड़ीसरी बड़हलगंज एक संस्था है जो गरीबों की मदद करती है और गरीब परिवारों को बचत करने के लिए प्रेरित करती है कि प्रतिदिन 3-3 रुपया आप लोग बचाइए। यह 3-3 रुपया आपके भविष्य के काम आएगा। बिटिया की शादी में काम आएगा, घर बनवाने में काम आएगा, या कोई दुखद घटना हो गई तो उसके बाकी कार्यक्रम करने में काम आएगा। वही संस्था
आज यहाँ पर 21 गरीब बेटियों की शादी, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करा रही है। उसके डायरेक्टर श्री आलोक गुप्ता, उसकी दूसरी डायरेक्टर पूनम गुप्ता, उसके तीसरे जो उनके सुपुत्र हैं डायरेक्टर हैं श्री शिखर गुप्ता, प्रिया जी, अभिषेक जी, ये पूरी इनकी टीम है। और ये टीम ने निर्णय लिया कि हर महीने 21 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी संस्था कराएगी। और ये संस्था निःशुल्क शादी होगी, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा गरीब परिवार से। और दूसरा सामान दिया जाएगा उनको दहेज में, दहेज क्या गिफ्ट में, दहेज तो है ही नहीं, बिना दहेज की ये शादी है। और इसमें उनको बेड, डबल बेड, श्रृंगार से जुड़ा सामान, बिस्तर, मिठाई, अन्य जो कपड़े, इस तरह के जो गिफ्ट हैं वो संस्था की तरफ से दुल्हन को दिया जाएगा। आज उसी के क्रम में ये शादी हर महीने ये संस्था कराती है। पहलगंज में भी कराई, देवरिया में भी कराई, आज इस बार तीसरी बार, चौथी बार गोला बाजार में हो रहा है। तो उसमें मुझे भी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया, मैं भी आया हूँ। मुझे जान के खुशी है कि हमारे चिल्लुपा विधानसभा क्षेत्र के भी कई परिवार की बेटियां हैं जो यहाँ शादी उनकी हो रही है। ये बहुत पुनीत काम है। बेटी किसी की भी बेटी हो, किसी जाति वर्ग मजहब की बेटी हो, बेटी उस परिवार की, उस माता पिता की, परिवार के, गांव की, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने ये सामूहिक जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई है, तो ये बधाई के पात्र हैं। आज 21 बेटियों की शादी यहाँ पे कराई गई और विधिवत मंगलाचरण के बीच सिंदूरदान और जयमाल के बीच ये शादी संपन्न हुई है। तो मैं उन बेटियों को, जो 21 परिवारों की बेटियाँ हैं, उनमें सभी समाज के वर्ग की बेटियाँ हैं, उनको आशीर्वाद देता हूँ। उनका जीवन फले फूले, दूधो नहाए, पुतो फले, आगे बढ़े, उनका परिवार आगे बढ़े। और सरकार और मानव शिक्षा सेवा संस्थान ये चाहती है कि गांव-गांव उद्योग लगे, गली गली में उद्योग लगे, लोग अपने पैरों पर खड़े हों, कुछ न कुछ बनाएं गाँव में। एक बार प्रयास करते हैं। इस बार 2024 21 फरवरी है, आज 21 बहन बेटियों की शादी हम करवा रहे हैं। तमाम हमारे पत्रकार साथी उस शादी समारोह में हिस्सा लिए थे, पहुँचे थे लोग। उस समय मैंने कसम खाई थी और प्रण लिया था कि अगले वर्ष जब 2025 चालू होगा तो हम हर महीने शादी करेंगे। तो हमने जनवरी में खरसरी में 21 बेटियों की शादी कराई, देवरिया के 12 दीक्षित के बढ़िया हरदो गांव में 21 बहन बेटियों की शादी कराई। आज इस गोला के पवित्र स्थान पे मैंने 21 बहन बेटियों की शादी कराई। तो ये शादियों का जो सिलसिला चल निकला है, ये तीसरा नहीं बल्कि मेरे जीवन का चौथा ऐसा समय है जो लगातार हमने चौथी बार 21 बहन बेटियों की शादी कराई। वहाँ सवाल कि आपने जो कहा कि मेरे मैं इमोशनल हो गया था वहाँ पर, इमोशनल हो गया था वहाँ पर। तो निश्चित रूप से जब कुछ अच्छा काम कोई भी इंसान करता है और उसका समर्थन जब जनता करती है, बड़े बुजुर्ग और सीनियर लोग जब उस पर उसकी ट्वीट थपथपाते हैं या शाबाशी देते हैं तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। तो आज जिस तरीके से चौथी बार मैंने 21 बहन बेटियों का घर बसाने का काम किया, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय चेयरमैन साहब जी ने आकर के शाबाशी दिया, तमाम माताओं बहनों ने अपना अपना आशीर्वाद सहयोग दिया, तो दिल अंदर से इतना खुश था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और यही कारण है कि कुछ पल के लिए मेरे आँख में आंसू आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये दिसंबर का महीना है। जब मैं दिसंबर में अपनी बेटी की शादी किया था उस समय भी मैं इसी तरीके से मेरे आँख में आंसू आए थे। तो आज मैं फिर उसी शादी का मुझको याद आ गया कि आज मैं फिर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। आज ये अलग अलग घर के बेटियाँ नहीं थी, आज इनको मैंने अपनी बेटी समझ करके शादी करवाई है। तो मैंने अपनी बेटी समझा और दिल से वो ऐसा इमोशन में हो गया कि आँख से आंसू निकल आए। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कर्म किया हूँ, ऐसा मेरी आत्मा मुझे कह रही है।
लोगों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, अपार प्रेम मिल रहा है, ये लोगों का जो समर्पण मेरे प्रति है, इससे प्रतीक हो रहा है कि मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है। तो जो अच्छा काम किया है उसी को लेकर के मेरे आँख में आंसू आए थे और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ आज के इस दिन से कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है क्षेत्र के लोगों के लिए। इस संस्थान में जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू यह बहुत ही पुनीत है और बहुत किसी जीवन को जोड़ने का काम करता है और इस उम्मीद से कि जीवन उनका सार्थक होगा, चलते रहेंगे दो पहिए मिल करके। और जो संस्थान काम कर रहा है, आलोक गुप्ता जी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। आपका संगठन कितना सहयोग इस संस्था को देगा? देखिए, हमारा संगठन जो आलोक गुप्ता जी पुनीत कार्य कर रहे हैं, सदैव जब तक हम हैं या नहीं हैं, संगठन तो मरता ही नहीं, हमेशा सतत उनके साथ रहेगा। मैंने कहा कि संगठन अगर जो अच्छा कार्य करते जाएंगे उसमें संगठन उनके साथ है, लेकिन गलत कार्य करते जाएंगे चेतावनी देते हुए संगठन का विरोध भी करेगा और कार्रवाई भी करेगा। हर महीने निर्धन कन्याओं की 21 जोड़ों की शादी करा है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पर तो बहुत पुनीत, मैंने कहा है इतना पुनीत कार्य तो किसी ने आज तक किया ही। अगर किया भी अगर कोई तो साल में एक आध बार किया, पर राजनीतिक मामला है उसमें हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन यह जो हर महीने में अपने पास से खर्च करके और ऐसे कार्य कर रहे हैं, जोड़े को बना रहे हैं, इससे ज़्यादा पुनीत कार्य नहीं है। यहाँ और वहाँ दोनों जगह इनका कीर्ति स्थापित हो रहा है, इसलिए संगठन के साथ ये तो हर महीने होना है, ये लगातार चौथा मौका है कि हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान इस तरीके का कार्य कर रही है। लेकिन आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस सामूहिक शादी में यहाँ आने का, पधारने का आप लोगों ने जो कष्ट किया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री कमलेश ओझा जी का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल करके अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और निश्चित रूप से आपने जो अपना समय निकाला, जो आपने अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के बल पे लाइफ टाइम ज़िंदगी भर जब तक जिंदा रहूँगा इसी तरीके का नेक काम और बेहतर काम लाइफ टाइम हमेशा करता रहूँगा और लोगों का घर बसाने का काम करता रहूँगा। मानव सेवा संस्थान जो है ये आगे और कौन कौन से कार्य करने के लिए आगे और क्या सोच रहे हैं? हम रोजगार पे पूरा प्रयास कर रहे हैं, रोजगार के साथ साथ शिक्षा पे हमने जोर दे रखा है। बहुत जल्दी हम शिक्षा पे भी काम करने वाले हैं और रोजगार पे तो हम काम कर ही रहे हैं और इस तरीके का लगातार हम करते हैं। धन्यवाद। सबको धन्यवाद। मानव सेवा से जुड़े हैं, बहुत काम करा है मानव सेवा संस्था में, बहुत लाखों करोड़ों सब 6 महीना से जुड़े हैं। 6 महीने से 6 महीने। 6 महीने। हम आजमगढ़ से, हमारा कुलदेवी खालसा। आपके द्वारा इन दोनों की शादी की जा रही है? हाँ जी, कर और किसी का इस तरह से आपने शादी करवाई इसके पहले? अगर अवसर मिला तो जरूर शादी करवाएंगे, ठीक है? अवसर मिलेगा जरूर कराएंगे। हाँ। मानव सेवा शिक्षा से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था दिए सबका और गरीब लोगों का जो कर रहे हैं सुविधा हम लोगों के लिए बहुत सही है, ठीक है? आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश हैं। 11 बहू बेटियों की शादी करवा रहे हैं। जिन माँ बाप के बच्चे शादी करने के योग हो गए, उनकी व्यवस्था नहीं है, उनके व्यवस्था में ये बहुत सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग आजमगढ़ जिले मुबारकपुर देवली खालसा से आए हुए हैं। हाँ, और इस सेवा से, इस संस्था से जुड़ के हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत आलोक गुप्ता का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, ठीक है?